रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने मोहम्मद आकिब खान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्म इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आई एम फ्रॉम सफमर स्कूल फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1. So dear students, now we are going to study about the exercise problem set number 2.1 and question number 2. Question number 2 is that decide which of the following are the quadratic equation. प्रॉब्लम सेट नंबर 2.1 के अंदर में क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए हुए हमें तय करना है कि नीचे दिए हुए मसावात में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन x² + 5x - 2 = 0 and second question y² = 5y - 10. Third question y² + 1/y = 2 and fourth one is x + 1/x is equals to -2 और fifth one is m + 2 * m - 5 is equals to 0। यहाँ हमने 6 सवालों में से कुछ 5 सवाल उतारे हैं जिसमें से हमको ये बताना है कि इस क्वेश्चंस के अंदर में से इन मसावात के अंदर में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। आइए हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 यानी कि सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है x² + 5x - 2 = 0। मुरब्बई मसावात होने के लिए दो शर्तें हैं कि किसी भी मसावात के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए यानी कि कॉमन वेरिएबल होना चाहिए और उनका इंडेक्स, उसका पावर, उसका दर्जा सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर में इस मसावत के अंदर में गौर करते हैं तो पहला टर्म हमारे पास में x² है, दूसरा टर्म 5x है, तीसरा टर्म -2 है, जबकि पूरी मसावत के अंदर में x² + 5x - 2 = 0 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल x है और एक वेरिएबल x में पूरी मसावत के अंदर में जिसका सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा इंडेक्स 2 है। तो जब कभी किसी मसावत के अंदर में एक ही वेरिएबल हो और उस मसावत का दर्जा, उस मसावत का इंडेक्स 2 हो तो ऐसी मसावत को हम मुरब्बई मसावत कहते हैं। तो इसलिए x² + 5x - 2 = 0 it is a quadratic equation. We can write the answer is as in equation x² + 5x - 2 = 0. X is only variable and the index of variable x is 2. Therefore x² + 5x - 2 = 0 is quadratic equation। क्या बताया हमने यहाँ पे कि x² + 5x - 2 = 0। इस मसावत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक x वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट इंडेक्स पावर 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि x² + 5x - 2 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 5y - 10। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे ये एक मसावत है जिसमें y² = 5y - 10 है। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होता है ax² + bx + c = 0 यानी कि पहला टर्म ax² वाला होगा, दूसरा टर्म bx वाला होगा, तीसरा टर्म यानी कांस्टेंट होगा मसावी 0। यानी इसके अंदर में हमारे पास में x जो है वेरिएबल रहेगा और a b c जो है रियल नंबर्स होंगे, जिसमें से एक वेरिएबल का पावर ax का पावर 2 होगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारे पास में यहाँ पे y² = 5y - 10 यानी कि ax² = bx - 10 हो गया। तो हमको इसे इस फॉर्म में फिट करना होगा। पहले y² माइनस, अब मसावी के दूसरे जानिब वाले पार्ट पोर्शन को हम मसावी के एक जानिब ट्रांसफर करेंगे तो उनकी अलामतों पर
असल होता है। यहाँ पे हमारे पास 5y जो है पॉजिटिव है, अगर हम इसको मसावी के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो प्लस 5y गेट माइनस 5y और माइनस 10 जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई y² - 5y + 10 = 0। हमारे पास में एक ही वेरिएबल y आया जबकि उस y वेरिएबल का इंडेक्स 2 है। तो हम कहते हैं कि जब कभी किसी मसावत के अंदर में एक वेरिएबल हो और उसका इंडेक्स 2 हो तो ऐसी मसावत को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं कि इन इक्वेशन y² - 5y + 10 is equals to 0, y is only one variable and its index is 2. Therefore, y² is equals to 5y - 10 is quadratic equation. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन इज y² + 1/y is equals to 2। अब अगर हम इस इक्वेशन में गौर करेंगे तो हमारे पास में एक टर्म स्क्वायर वाला आया और दूसरा टर्म जो है bx वाला जो है 1/y आया मसावी 2। लेकिन इसको हमको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इस y से दोनों को हम ज़रब करेंगे। तो y को इस y² से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा y³ + 1 is as it is equals to 2y। y into 2 is 2y। अब हम इसे मसावात बनाएंगे इस शक्ल के अंदर में। हमारे पास में आएगा y³ प्लस bx इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस 2y। तो हमारे पास इक्वेशन मिली y³ - 2y + 1 is equals to 0। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में गौर करेंगे, इस मसावत में गौर करेंगे तो हमारे पास में एक वेरिएबल y तो मिला, लेकिन उसमें एक वेरिएबल y का जो पावर है इंडेक्स है वो 3 है। तो हमारे पास एक शर्त है कि किसी भी मसावत के अंदर में वेरिएबल एक ही होना चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स यानी कि उस मसावत का हाईएस्ट पावर हाईएस्ट इंडेक्स उसका दर्जा सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। हमारे पास पहली शर्त तो मुकम्मल हो चुकी कि इस मसावत के अंदर में जो वेरिएबल एक ही y आया है, लेकिन इस पहली शर्त मुकम्मल हुई, लेकिन जो दूसरी शर्त है हमारे पास में कि उस मसावत का जो दर्जा होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। जबकि हमारे पास इस मसावत का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास में इसका जो पावर है वो 2 है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि इन इक्वेशन y² + 1/y is equals to 2, y is only variable but not index is 2। therefore y² + 1/y is equals to 2 is not a quadratic equation।